मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। क्या प्रभु ने दाऊद को धोखा दिया? क्या प्रभु यूसुफ को भूल गया? क्या प्रभु ने दाऊद को धोखा दिया? क्या प्रभु ने यूसुफ को छोड़ गया? हमको भी ना भूलेगा, ना छोड़ेगा ना। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। क्या यीशु प्रेम का सागर नहीं? क्या यीशु सच्चा ईश्वर नहीं? क्या प्रभु प्रेम का सागर नहीं? क्या यीशु सच्चा ईश्वर नहीं? यीशु का वचन सत्य है, ना टलेगी कोई बात। मत डर मेरे मन, हालेलुया। प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। क्या यीशु ने जो कहा वो टल सकता? क्या यीशु का प्रेम हट सकता? क्या यीशु ने जो कहा वो टल सकता? क्या यीशु का प्रेम हट सकता? हमको भी ना भूलेगा, ना छोड़ेगा ना। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरा हालेलुया। हाथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। क्या प्रभु ने दाऊद को धोखा दिया? क्या प्रभु यूसुफ को भूल गया? क्या प्रभु ने दाऊद को धोखा दिया? क्या प्रभु ने यूसुफ को भूल गया? हमको भी ना भूलेगा, ना छोड़ेगा ना। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। क्या यीशु प्रेम का सागर नहीं? क्या यीशु सच्चा
ईश्वर नहीं। क्या यीशु प्रेम का क्या यीशु सच्चा ईश्वर नहीं। यीशु का वचन सत्य है, ना टलेगी कोई बात। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। क्या यीशु ने जो कहा वो टल सकता? क्या यीशु का प्रेम हट सकता? क्या यीशु ने जो कहा वो टल सकता? क्या यीशु का प्रेम हट सकता? हमको भी ना भूलेगा, ना छोड़ेगा ना। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। मत डर मेरे मन, प्रभु है तेरे साथ, आपके साथ है, हमारे साथ। कभी नहीं छोड़ेगा यीशु तेरा हाथ। हालेलुया। प्रभु एक माँ के समान हमें संभालता है। जैसे माँ संभालती है वैसे ही यीशु हमें संभालता है। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वह घायल हुआ, मेरे पापों को मिटा दिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। मिल गए। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। क्योंकि जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ थाम के उबाल लिया, चट्टान पर खड़ा किया। हाथ थाम के हालेलुया। उठा लिया, चट्टान पर खड़ा किया।
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। 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 एक साथ ताली बजा के हालेलुया। तुझी महिमा सारा मेरा यीशु राजा को, स्तुति महिमा सारा मेरा यीशु राजा को। मिल गए। स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को। स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को। हे दूतों स्तुति करो, दूतों की सेना स्तुति करो। हे दूतों स्तुति करो, दूतों की सेना भी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा स्तुति करो, सृष्टि के तारागण स्तुति करो। हे सूर्य और स्तुति करो, सृष्टि के तारागण स्तुति करो। स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को। स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को। ऊंची आकाश स्तुति करो, आकाश मंडल स्तुति करो। ऊंची आकाश स्तुति करो, आकाश मंडल स्तुति करो। सागर की गहराई स्तुति करो, पृथ्वी की सृष्टि स्तुति करो। हे सागर की गहराई स्तुति करो, पृथ्वी की सृष्टि स्तुति करो। हे स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को। स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को। अग्नि बोलो स्तुति करो, तुम्हारे व बयार भी स्तुति करो। हे बोलो स्तुति करो, तुम्हारे व बयार स्तुति करो। पहाड़ों की स्तुति करो, पंछियों पशुओं स्तुति करो। हे पहाड़ों की स्तुति करो, पंछियों पशुओं स्तुति करो। स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को। स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को। जवानों कुंवारियों स्तुति करो, छोटे और बड़े भी स्तुति करो। मिलके जवानों स्तुति करो, छोटे और बड़े भी स्तुति। बालकों आनंद से स्तुति करो, हम यीशु की सदा स्तुति करो। बालकों स्तुति करो, हम यीशु की सदा स्तुति करो। स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को। स्तुति महिमा सारा मेरे यीशु राजा को।
प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया। आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। एलिया का प्रभु मेरा प्रभु, सामर्थ्य प्रभु मेरा प्रभु है। एलिया का प्रभु मेरा प्रभु, सामर्थ्य प्रभु मेरा प्रभु। दासों का प्रार्थना सुनता, अद्भुत काम प्रभु करता। दासों का प्रार्थना सुनता, अद्भुत प्रभु करता। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, तेरी गाए हम। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, तेरी गाए हम। भक्तों का प्रार्थना वह सुन के, बारिश और रोज को प्रभु ने रोका। भक्तों की प्रार्थना वह सुन के, बारिश और रोज को प्रभु ने रोका। अकाल के समय में विधवा के घर में प्रभु ने भंडार को आशीष किया है। अकाल के समय में विधवा के घर में प्रभु ने भंडार को यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, तेरी गाए हम। हो यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, तेरी गाए हम। शत्रु के सामने प्रभु का दावा, हिम्मत से दावा किया एलिया है। शत्रु के सामने प्रभु का दास, हिम्मत से दावा किया एलिया। अग्नि ये जो उत्तर देवे, वही है सच्चा प्रभु बोला एलिया। अग्नि गिरा के जो उत्तर देवे, वही है सच्चा प्रभु बोला एलिया। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, यही गाए हम। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, यही गाए हम। लोगों को जमा करके प्रभु का था, वेदी को ठीक करके बलि चढ़ाया। लोगों को जमा करके प्रभु का था, वेदी को ठीक करके बलि चढ़ाया। विनती सुन, विनती सुन, ऐसे गुहारा प्रभु का दास। विनती सुन, विनती सुन, ऐसे गुहारा प्रभु का दास। यीशु ही प्रभु, यीशु ही एक साथ यही गाए हम। हो यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, यही गाए हम। आसमान को खोल के सामर्थी प्रभु, आग से उत्तर दिया जीवी प्रभु। आसमान को खोल के सामर्थी प्रभु, आग से उत्तर दिया जीवी प्रभु। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, कहे के दंडवत करने लगे। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, कहे के दंडवत करने लगे। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, यही सब मिल गए। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, यही गाए एकमात्र प्रभु। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु, यही गाए। यीशु ही
यीशु ही प्रभु यही गाए हो, यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु यही गाए हम। आसमान को खोल के सामर्थी प्रभु, आग से उतर दिया से भी प्रभु। आसमान को खोल के प्रभु आग से उतर दिया से भी प्रभु। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु कहे के दंडवत करने लगे। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु कहे के दंडवत करने लगे। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु यही गाए हम हो। यीशु ही प्रभु यीशु ही प्रभु यही गाए हम हो। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु यही गाए हम। यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु यही गाए हम। Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. यीशु की glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Sita bari kalala story ba, Sita bari kalala story ba, Sita bari kalala story baba, Sitari bari kalala story baba, Sitari bari kalala story baba, Sitari bari kalala story baba. Hey, Sitari bari kalala story baba, Sitari kalala story, Sitari kalala
Sithabari kalahastoriba, Sithabari kalahastoriba, Sithabari. Glorious Jesus, तेरी महिमा का बादल उतरे इस जगह पे, तेरी महिमा का बादल छा जाए हम पे, तेरी महिमा का बादल भर जाए तेरे भवन में। Glorious Jesus, प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है प्रभु, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तेरे जवान दर्शन देखेंगे, वो पुराने स्वप्न देखेंगे। मैं अपनी आत्मा उन दिनों में, अंत के दिनों में दास और दासियों पर भी उंडेलूंगा। प्रभु कोई भेदभाव नहीं रखेगा, जो उसके प्यासे हैं आज भर जाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ ग्लोरियस जीसस। Sithabari kalalasto, glorious Jesus, hallelujah, glorious Jesus, hallelujah, glorious Jesus, glorious Jesus। पवित्र आत्मा आपकी महिमा प्रभु। प्रभु आप जानते हैं प्रभु, हम आपके बिना अधूरे हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति, सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति हमें पूर्ण बना सकती है प्रभु। हमारे दिन प्रतिदिन के काम अशुद्ध हैं, फटे चिथड़े मैले कपड़े के समान है प्रभु हमारी धार्मिकता। हम जैसे भी हैं आपके हैं, आप ही के पास आएंगे प्रभु। आप ही हमें धर्मी बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारी कमियों को दूर कर सकती है प्रभु। हम आपके बिना अधूरे हैं प्रभु। यहां तक कि हमारी आराधना भी प्रभु, यदि आपकी उपस्थिति इधर ना हो, हमारी आराधना भी व्यर्थ है प्रभु। अब आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। प्रभु आपके लोग हमें नहीं मालूम कहां कहां से आए हैं, लेकिन आपके लिए प्यासे हैं प्रभु। प्रभु आप अपनी उपस्थिति से प्रभु कमियों को दूर करिए प्रभु जी। आपकी नाम की महिमा, आपकी बड़ाई के लिए प्रभु। प्रभु आपकी आत्मा हमें दिन प्रतिदिन बदल करके आपके स्वरूप में बना दे प्रभु जी। वो हालेलुया, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए प्रभु। ओ हालेलुया, मनुष्य सिर्फ बाहरी रूप रंग को देखकर बना सकता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व को सिर्फ आपकी आत्मा बना सकती है प्रभु। आपकी नाम की महिमा, आपकी बड़ाई है प्रभु। ओ
जीसस तेरी उपस्थिति पूर्ण बनाती हमें, तेरी उपस्थिति पूर्ण बनाती है हमें। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु इस पूरी आराधना द्वारा प्रभु महिमा केवल आपको है प्रभु जी। यीशु के नाम में सब बोले आमीन। आइए एक वचन निकालेंगे, पहला सामुएल 7 अध्याय का 12वां वचन। लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। पहला सामुएल 7 अध्याय का 12वां वचन। तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। बस सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, तेरे अद्भुत वचन के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। होने दो प्रभु आज कई वचन ना केवल इस हफ्ते के लिए, वरन आने वाला दिनों में, आने वाला साल के लिए आशीषित वचन हो प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये हमारा जीवन का रोटी है, मन्ना है प्रभु। शुद्ध और पवित्र करके तोड़ करके हमें दीजिए, ताकि हमारी आंखें खोले प्रभु। हमारा आंख में पड़ा हुआ पट्टी, काला पर्दा और आंख के सामने से हट जाए प्रभु, ताकि जिस प्रकार हमको समझना है, देखना है, चलना है, उस प्रकार हम देख सके, चल सके प्रभु। सारी महिमा आदर यीशु को देता हूं, यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन। सामुएल एक पत्थर हाथ में ले लिया, वो पत्थर में एक विशेष जगह पर गाड़ दिया। गाड़ने वाला जगह पत्थर का नाम हो गया। मिस्पा और शेम के बीच में एक पत्थर गाड़ दिया और उस पत्थर का नाम रख दिया एबेनेजर। क्या नाम है? सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, एबेनेजर। कोई आपसे पूछेंगे पास्टर जी क्या प्रचार किया, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एबेनेजर। क्या प्रचार किया? कोई किसी को बोल सकता है। आप बोलेंगे पास्टर जी का आज संदेश, पास्टर जी बोला क्या प्रचार किया? एबेनेजर। एबेनेजर उस पत्थर को नाम दिया, लेकिन उस जगह का नाम बन गया आने वाले दिनों में। उसके बाद उस जगह का नाम एबेनेजर करके नाम आया। हालेलुया। आज उस नाम कई चर्च को देता है, चर्च बना करके सामने एबेनेजर, कई हॉस्पिटल खोल करके उसके सामने एबेनेजर। गोरखपुर में भी कुछ स्कूल है, स्कूल का नाम है एबेनेजर। कोई व्यक्ति अपना नाम रखेंगे एबेनेजर। एबेनेजर का अर्थ मालूम है? नहीं मालूम है? पत्थर। पत्थर, पत्थर का नाम एबेनेजर रख दिया। एब और नेसर करके दो शब्द से एबेनेजर आया। अब सहायता मिलने वाला पत्थर, सहायता मिलने वाला पत्थर, सहायता। आज मैं आपको थोड़ा सा गहराई में ले जा रहा हूं। सहायता, ये सहाय कब जरूरत पड़ता है? सहाय कब जरूरत पड़ता है? बच्चे सब लोग ध्यान सुनिएगा, आपका दिमाग भटकना नहीं, इधर ही ध्यान दीजिएगा। ये पूरा संदेश आप ले लेंगे,
आप निश्चय आशीषित हो जाएंगे। जैसे मैं आशीषित हो गया, आप भी आशीषित हो जाएंगे। सहायता का जरूरत क्या है? कठिन परिस्थिति जीवन में आएगा, हम बेसहारा हो रहा है, हमें मदद करने के लिए कोई नहीं, लेकिन एक मदद की जरूरत है। अब आप ऐसा स्थिति कभी सोचिए मन में, सब लोग त्यागा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुरंत अचानक एक व्यक्ति आकर के बोल रहा है चिंता मत करो, हम संभालेंगे। वो है सहाय। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जरूर ये सहायक आपके साथ रहेंगे, वायदा है। लेकिन मैं आज संदेश दे रहा हूं, जो सहायक आपके जीवन में क्या काम किया है, पिछले दिनों में क्या काम किया है। अब अभी समय है, हमें चिंतन करने का समय है। इस साल का जनवरी याद रखिए, जनवरी से लेकर के एक एक महीना बीता है, एक एक महीने के बारे में थोड़ा से दिमाग लगा दीजिए। क्या क्या? फरवरी बीत गया, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी दिसंबर। एक एक महीने का पीछे मुड़ करके देखिए, रुपया भी नहीं है, मेरा बेटी का शादी कैसा होगा मालूम नहीं है, मैरिज हॉल बुक करना है, क्या कहाँ होगा, कोई अभी तक कोई भी कुछ मालूम नहीं है। सहायता करेंगे करके बताया, वो लोग मुक्कर गया, पादरी सब मुझे ऐसा बताया। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही, ये मेरा शब्द नहीं है, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं। पास्टर जी प्रार्थना करिएगा। उसके बाद कुछ समय के बाद लड्डू लेकर के मेरे पास आता है और आकर के बोल रहा है पता नहीं कैसे हो गया, सब अद्भुत तरीके से हुआ, अद्भुत तरीके से, कोई कमी नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। हालेलुया। कितने बार बच्चा नहीं मिलेगा करके बताया, बच्चे को हाथ में लेकर के इसी प्रकार हमको बताया फोन करके। परमेश्वर को धन्यवाद। अभी अभी कुछ याद है, 1 महीने के पहले एक बहन फोन करके बताया, परमेश्वर को बड़ाई हो, बच्चा मिल गया, कभी सोच नहीं सकता था, वो भी नॉर्मल हो गया, सब ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, बिना आंसू बहाते हुए आगे बढ़ नहीं सकता है। इस साल हम ऐसा बिताना है, आंसू से बिताना है। क्या दुख के आंसू नहीं, धन्यवाद के आंसू से इस हालेलुया साल बिताएंगे हम लोग। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। कुछ लोग इधर बैठ करके सोचेंगे मेरे जीवन में खास कुछ नहीं हुआ, पास्टर जी कुछ कुछ गवाही बोला, मैं तो नॉर्मल ही था, कोई बात नहीं। आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दे दो, क्योंकि 2026 आपके अनुग्रह और आशीष का साल हो जाए। हालेलुया। इस साल में जितने आशीषित हो गया, आप भारी रहिए, ताकि 2026 आपका साल होगा। अभी तक शैतान हो सकता है ये गर्दन के ऊपर खड़ा होकर नाचा है, पराजय दिखाएंगे, जय नहीं दिखाएंगे करके दावा किया, मार डालेंगे, तुम्हारा पति कभी सुधरेंगे नहीं करके दावा किया। याद रखिएगा, बीता हुआ साल या बीतने वाला साल शैतान दावा किया, तो 2026 आपके साल होगा, आपके साल होगा। अब आपको और मुझको क्या करना, हमारा गर्दन के ऊपर बैठा हुआ शैतान को पटक देना, पटक दे करके सीने में पाव रखना। हालेलुया। ये मेरा साल है, ये आने वाला साल मेरा है, प्रभु ने मुझे दिया है, मैं राज्य करूंगी, मैं राज्य करूंगा, तेरे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जितना तेरे शक्ति और सामर्थ तूने योजना बनाया, तेरे योजना को मैं पानी मिलाता हूं। हालेलुया, प्रभु की महिमा। इसके लिए हमको क्या करना, कुछ बातें बदलना पड़ेगा। प्रभु की महिमा हो। ये बात क्यों हो गया, क्यों ऐसे एक पत्थर रखना पड़ा और उस नाम दे दिए एबेनेजर। एबेनेजर का अर्थ यहां तक परमेश्वर ने सहायता किया। ये पूरा साल जनवरी से लेकर के आज
28 तारीख दिसंबर तक प्रभु ने क्या किया? सहायता किया, सहायता किया। आइए पढ़ेंगे भजन संगीता 124 अध्याय का 1 से लेकर के। मैं चाहता हूं धीरे 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 करके उसको पढ़ें। सब लोग मिलकर के पढ़े तो भी अच्छा है। एक बार पढ़ेंगे, पढ़िए भजन संगीता 124। इसराइल यह कहे, हाँ, इस्राएल ये कहे, ये चर्च करीमनगर लोग ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, सब लोग पीछे बोलेंगे, यदि यहोवा हमारे साथ नहीं होता। यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता। आप याद रखिए वो घटना, आपको धमकी देने वाला घटना, जिस परिस्थिति से आप होके गया, आप रोया, इस साल के बीच में कई बार रोया, वो घटना याद रखिए। यदि उस घड़ी पर यहोवा हमारा साथ नहीं होता, जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। वो उस समय हमें जीवित निकल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। उनका क्रोध हम पर भड़का, हम उसी समय जल में डूब जाते, उसी समय पर जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। बहती धारा में जल में हम लोग उसी में बह जाते। धन्य है यहोवा। हाँ, यहाँ सब लोग बोलेंगे धन्य है यहोवा। बोले बोले बोलते रहिए, धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा। आगे, जिससे हमको उनके दांतों तले जाने न दिया, उसको दांते तले जाने नहीं दिया। हमारा जीव, हमारा पक्षी के समान, हमारा जीवन पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया। चिड़ीमार का हाथ से छूट गया। हालेलुया। जाल फट गया, जाल फट गया, हम बच निकले, हम बच निकले। हालेलुया। समझ में आया? एक काम यहोवा 2025 में हमारे साथ किया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हमें बंदी बना करके, फंसा करके, पिंजड़े में डालने के लिए चिड़िया मारने हमने पकड़ा भी है, लेकिन परमेश्वर ने जाल को तोड़ दिया। जाल फट गया, हम बच निकला। बोलिए सब लोग, बोले जाल फट गया, हम बच निकला। यहोवा के धन्यवाद नहीं देना है? देना है। कैसे देना है? आंसू बहा करके। यहां से जाने के बाद है, आप इधर उधर मत जाइए, नौका विहार नहीं जाइए। हाँ, साल के आखिरी दिन में गुम करके आएंगे, नहीं, यहां से जाकर के सीधे जाइए। आप कमरे में बाल बच्चों को साथ बुलाइए, हाथ पकड़ करके याद करिए, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक प्रभु ने किया गया कामों को वर्णन करिए। हम झोपड़ी में रहने वाला था, ये महल टाइप परमेश्वर ने मकान दे दिया। परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया। झोपड़ी में रहने वाला था, समाज में कोई स्थान नहीं था, हम गिरे हुए इंसान था, प्रभु ने उठा करके इस हालत बना दिया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा व्यक्ति था, साधारण से भी नीचे था। होटल कभी जाएंगे तो मेरे आंसू भर जाता था हमेशा। पैसा नहीं इसलिए नहीं, पैसा भरपूर पैसा था, लेकिन खा नहीं सकता था। होटल का खाना जिस दिन खाओगे उस दिन में बहुत परेशान हो गया। मेरा पेट दर्द से पीड़ ऐसी। जब कभी होटल में जाएंगे, आज भी याद है मुझे, सबसे पहले ऑर्डर करेंगे दही चावल दे दीजिए करके। कितना बार ऐसे गया याद है मुझे। दही चावल दे दीजिए करके बोलेंगे, चावल खरीदेंगे, दही खरीदेंगे, ऐसे खा लेते थे हम। अगल बगल लोग बिरयानी खाते हुए कई बार आंसू बहाया, काश मुझको भी, क्योंकि मेरा पेट में पूरा अल्सर पड़ा था, अल्सर, भयानक अल्सर। डेली रैंडैक इंजेक्शन, रानिटिडिन, रैंडैक, ये दोनों इंजेक्शन दवा डेली खाना पड़ता था, डेली। एक दिन इतना खाते, एक डॉक्टर हमको बताया
तुम्हारा किडनी पूरा गया है करके बताया, तुम्हारा किडनी गया है, इतना ज्यादा दवा खा रहे हैं। एक ऐसा समय था, एक चर्च में गया, चर्च में जाकर के पादरी साहब मेरे सिर पे हाथ रखता था। 2 ही मिनट है, एक व्यक्ति के सिर पे हाथ है, 2 मिनट भी नहीं, ऐसा हाथ रखेंगे और वहां प्रॉब्लम बोलने के लिए समय नहीं मिला, क्योंकि 5000 लोगों का सिर पर उसको हाथ रखना है। 5000 आराधना के बाद, प्रचार के बाद, सब लोग भीड़ के साथ उसके पास दौड़ रहा है। उस दिन पता नहीं, मैं जल्दी जल्दी, कभी मेरे सिर के ऊपर हाथ नहीं आता था क्योंकि मैं हमेशा लेट में आता था, लेकिन उस दिन जल्दी गया, सबसे पहले भीड़ के बीच में से पास में जाकर बैठा। मैंने कुछ निर्णय लिया, वो मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती मेरा पेट में रख दिया। वो भविष्यवक्ता था, भविष्यवाणी करना शुरू किया। बताया आज तुम्हारा शैतान तेरे आखिरी दिन है करके बताया। शैतान को डांटा। आज भी याद है, होटल गया, बिरयानी खाया, सब ठीक हो गया। उस दिन से लेकर के दही चावल खाना बंद कर दिया, रानिटिडिन रांडा के इंजेक्शन फेंक दिया। ऐसे आराधना करके पादरी साहब प्रचार करने के समय में रोते रहता था। घर पर जाकर के बोला, प्रभु आज एक दिन उपवास करेंगे, कुछ मांगने के लिए नहीं, वरन तेरे धन्यवाद देने के लिए। शैतान का हाथ से, पंचे से तूने मुझे छुड़ाया। शेर का पंचे में गया तो बचेगा नहीं, लेकिन शेर का पंचे से मैं बाहर आया। हालेलुया। इसीलिए प्रचार करता हूं। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। भाइयों बहनों, आपसे वो प्यार करता है, लेकिन याद रखना, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो घटना आपके जीवन में हुआ और प्रभु ने किस प्रकार आपको छुड़ाया, बचाया, धन्यवाद देना। हम लोगों ने एक प्लान बनाया, कल सोमवार 29 तारीख हम सेवक लोग सब इधर आएंगे। 10 बजे से 11 बजे तक हमारा लीडर लोगों का मीटिंग होगा और 11 बजे से लेकर के हम लोग 4 बजे तक प्रभु के सम्मुख में बैठेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाएंगे। ये हमारे सेवक लोगों के लिए पास्टर जी बताए, मैंने बताया क्यों अगर हमारे चर्च को ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं करेंगे। पूरा चर्च के लोग यदि चाहे तो पश्चाताप करने के लिए, सुधरने के लिए, नया आशीष के साथ नया साल में प्रवेश करने के लिए एक अच्छा मौका होगा सबको। मुझे सुनने वाला लोग, आप इस वचन सुन रहा है, आप ऑनलाइन से सुन रहा है, आपको भी मैं स्वागत करता हूं। आप भी हमारा हिस्सा है, हमारा बड़ा परिवार है ये चर्च करीमनगर। वो परिवार का सदस्य आप हैं। हो सकता है आप मैं आमने सामने आपके चेहरा देकर के प्रचार करता नहीं, मगर आप भी हमारा हिस्सा है, हमारा इस सेवकाई का फल है। हम आपको बढ़ाई देता हूं। इस वचन हर हफ्ते आप सुन रहे हैं ऑनलाइन से, हम आपको स्वागत करता हूं और नया साल मुबारक एडवांस दे रहा हूं। प्रभु आशीष करेंगे। आपके पास ये संदेश आएंगे थोड़ा से लेट में, लेकिन आपका मौका है, आप एक दिन उपवास करके आप नया साल में प्रवेश करिए। जहां कहीं मेरी आवाज सुनता है पूरा विश्व में, आपसे अनुरोध है, हम एशिया चर्च का लोग आपसे प्यार करता है और आप भी हमारे साथ जुड़े रहता है एक साल। आपको धन्यवाद। आप जो दे रहा है
उस टाइट ऑफरिंग के लिए इस समय हम धन्यवाद देना चाहता हूं। सुगंध रूबी आपका वो सैक्रिफिशियल टाइट एंड ऑफरिंग हम उसको ग्रहण करता है, चर्च का सेवकाई में इस्तेमाल करता है। एक साल पूरा परमेश्वर आपको संभाला, आपने परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ बढ़ाया। निश्चय आपको और आपका औलादों को प्रभु आशीष देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 2026 के लिए आपके लिए विशेष आशीष प्रभु ने आप सब के लिए एक संदेश मुझे दे दिया। मैं 31 तारीख के रात में वो संदेश आपको बताएंगे, आप निश्चय आशीषित हो जाएंगे। प्रभु के नाम का महिमा हो। और इस मिस्पा और शेम का बीच में एक पत्थर गाड़ दिया, वो पत्थर का नाम रख दिया इब्नेसर। इब्नेसर का अर्थ भी मैं बताया। यहां तक परमेश्वर ने हमें सहायता किया। भजन संगीता 124 में हम आपको बताया कैसे सहायता हमें मिला है। शत्रु का पंचे से हम बच निकला है। प्रभु का महिमा हो। आइए पहला सामुएल 7 अध्याय का 7 वचन से पढ़ेंगे। पहला सामुएल 7 अध्याय का 7 वचन। जब फिलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं। समझ में आया? मिस्पा में इकट्ठे हुए। शत्रु बड़ी डरपोक है। फिर मैं बताना चाहता हूं, शत्रु डरपोक है, इसीलिए कि शत्रु के कान में आया ये लोग जहां कहीं इकट्ठे होंगे वहां चमत्कार होगा। हालेलुया। ये लोग इकट्ठे होकर के लाल समुद्र के पास आया, लाल समुद्र हर गया, लाल समुद्र 2 भाग में बट गया। ये लोग साधारण लोग नहीं है। इनका पांव जहां पड़ेगा वहां भयानक चमत्कार होगा करके शत्रु सुना है। यरीहो दीवार का चारों तरफ घुमा करके मालूम हो गया यरीहो का भयानक किला क्या हो गया? ढाया गया, चकनाचूर हो गया। अरे ये लोग जहां चाहते तो बड़ा समस्या हो जाएगी, इसलिए ये लोग मिस्पा आए, हमारे पास तक आ गया, छोड़ना नहीं, चलिए अब युद्ध करेंगे। हालेलुया। किस कारण युद्ध करने के लिए आया? इस्राएल के ऊपर का डर भय से इस्राएल को अटैक करने के लिए आया। हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे। तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। इस्राएलियों पर चढ़ाई की है, उस दिन भी आज भी है। हालेलुया। चढ़ाई करने वाले बात नई चीज नहीं है। हमारे इतिहास के आरंभ से लेकर के हमारे ऊपर अत्याचार करके चढ़ाई करने वाला आदत है, आज भी होगा। लेकिन चिंता मत करना, चिंता ना करना करके आगे आपको मालूम हो जाएगा चिंता ना करने का अनुग्रह क्या है। आगे पढ़ेंगे। तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फलस्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने सामुएल से कहा। इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर के सामुएल भविष्यवक्ता से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़। यहोवा का दुहाई देना छोड़ना नहीं, जिससे वह हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। ठीक है, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसलिए कल का विशेष आराधना हम लोग आयोजन किया है। यहां 2 बात दिखाई देगा। एक, इस्राएल का शांति भंग हो गया, इस्राएल का हृदय वाक्युम हो गया, इस्राएल भयभीत हो गया। आगे का रास्ता सुहावना रास्ता नहीं, सरल रास्ता नहीं, क्योंकि शत्रु बीच में डेरा डाल दिया, शत्रु बीच में छावनी डाल दिया गया। अब प्रोग्रेस रुक गया,
आगे बढ़ नहीं पाता है। आपको भी 2026 का रास्ता सहज होना है। 2026 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का यात्रा, आपका आत्मिक यात्रा सुहावना होना है। तो क्या करना? प्रार्थना का जरूरत है। हालेलुया। इस्राएल को समझ में आया, हम वाक्कुम हो गया, कुछ नहीं, हमारा भय के अलावा हमारे सामने कोई उम्मीद नहीं। लेकिन उसी समय पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, कुछ भविष्यवक्ता परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा। सामुएल जैसे भविष्यवक्ता, हालेलुया, वक्त पर काम करने वाला भविष्यवक्ता। इस चर्च के अंदर भी ऐसे कुछ भविष्यवक्ता है। हालेलुया। आप अपने अपने लीडर को पहचान लीजिएगा, अपने चरवाह को पहचान लीजिएगा, आपके एरिया का चरवाह को पहचान लीजिएगा। वो आपके लिए काम करेंगे, सामुएल का काम। हालेलुया। अब अकेले नहीं है, आपके लिए के चरवाह प्रभु दिया है, एक लीडर प्रभु आपको दिया है, वो आपके लिए काम करेंगे साल में, सामुएल। हालेलुया। विशेष करके लीडर लोग, पास्टर्स के मैं बताना चाहता हूं, आप सामुएल जैसे निडर रहना है। लोगों ने बताया हमारे लिए प्रार्थना करना मत छोड़िए, तो आप भविष्यवक्ता लोग, आप नबी लोग, आपका कर्तव्य है, आपके सिर पर आया हुआ ड्यूटी है अपने लोगों को संभालना, अपना लोगों को गाइड करना, सामुएल जैसे खड़ा होना। लोगों को उम्मीद आपके ऊपर है और लोग बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करना छोड़ना नहीं। आपका ड्यूटी बनता है रात दिन अपना भेड़ के लिए नींद छोड़ करके प्रार्थना करिए, घुटने में उनको सलाह दीजिए। उनका कच्चा हृदय होगा, आप उसको टाटस बदवा दीजिए, बोले चिंता मत कर, हमारा परमेश्वर है, हम आपके लिए प्रार्थना करती हूं करके आप उम्मीद जगाना है। हालेलुया। दो बात इसलिए बताई, एक लोग भयभीत हो गया, दूसरी बात है प्रार्थना करने के लिए कि सामुएल खड़ा हो गया। आज हमारे चर्च में से ऐसा सामुएल निकलना है, ऐसा प्रजा भी निकलना है, सामुएल का बात मानने वाला, सामुएल का हर एक बात ध्यान से सुनकर के उसके अनुसार चलने वाला लोगों को भी जरूरत है। प्रभु का नाम का महिमा हो। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। और इस्राएलियों ने तब शामुएल ने एक दूध पीता मेमना तब सामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। सर्वांग होम बलि चढ़ाकर यहोवा का सामने क्या किया? चढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया बोले। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। इस साल बीतने के पहले आपको भी, पादरियों को भी एक वेदी बनाना जरूरी है। हालेलुया। जिस वेदी में बलि चढ़ाना है। बलि क्या दर्शाता है? बलि दर्शाता है आराधना। सर्वांग होम बलि का अर्थ मालूम है? पूरा हमारा शरीर, प्राण, आत्मा वो बलिदान होना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा आंखें एक अंग है, हमारा नाक एक अंग है, हमारा कान एक अंग है, हमारा ये उंगली एक अंग है, हमारा जीभ एक अंग है, हमारा ब्रेन एक अंग है। इस सारे अंगों को सर्वांग होम बलि। हालेलुया। तैयार है? तैयार है तो बलि चढ़ाने के पहले वेदी ठीक करना है। बलि का वेदी ठीक करना है, क्योंकि बलि चढ़ाता है वेदी पर। वेदी कैसा बनाता है पता है? वेदी कैसा बनाता है अब बताऊंगा। हाँ, मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा 18 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय का 20 वचन। तब अहाब ने 18 का 20 पढ़िए। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया।
और इलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया सब लोग इस्राएली के सारे लोगों के पास आकर के कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों पर लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तुम्हें पता है यहोवा ही परमेश्वर है करके तुमको मालूम हो गया तो उसके पीछे ही चलो। उसी के पीछे तुम हो लो। हाँ, बोलो। आगे, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। उसके पीछे हो लो। दो बात रख दिया, दो विकल्प रख दिया। यदि तुमको जान पड़ा है, पता मिला है कि यहोवा परमेश्वर है, यहोवा के आराधना करके उसका पीछे हो लो। यदि तुम्हें पता है बाल देवता है तुम्हारा रक्षक, तो यहोवा का छोड़ करके बाल देवता को पीछे जाओ। दो नाव पर क्यों चलते हो? दो विचारों पर क्यों लटके रहते हो करके एलिया ने पूछा। आगे, लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। लोग उत्तर में खामोश रह गया। हालेलुया। उत्तर नहीं, क्योंकि ऐसे काम कर दिया। अतवार के दिन यीशु को आराधना, बाकी दिन शैतान का आराधना। अतवार के दिन आराधना, स्तुति, उपासना, बाकी दिन में फिल्मी गाना। दो विचारों पर क्यों लटके रहते? तो यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा का सेवा करो। बाल यदि देवता करके तो बाल का देवता सेवा करो। कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है। आज परमेश्वर आपसे बात करता है, मुझसे बात करता है। निर्णय लो। ये परमेश्वर का पीछे करने वाला, ये परमेश्वर का पीछे चलने के लायक है तो संपूर्ण क्या है? होम बलि, सर्वांग होम बलि। मेरे जीभ से अशुद्ध बात निकलेगा नहीं। ये जीभ आज मैं होम बलि के रूप में चढ़ा रहा हूं। मेरी आंखें, गंदे चीज से देखने वाले आंखें आज वेदी पर चढ़ा देता हूं। अशुद्ध बात तो सुनने वाला मेरे कान आज वेदी पर चढ़ा देता हूं। बीवी को मारने वाला हाथ, सिगरेट पकड़ करके सुर्दी बनाने वाला ही हाथ आज सर्वांग होम बलि करके समर्पण करता हूं। चोरी करने वाला हाथ परमेश्वर का सेवा करने के लिए समर्पण करता हूं। यह है सर्वांग होम बलि। होम बलि प्रभु नहीं चाहता है, सर्वांग होम बलि। हमारा दिल, दिमाग, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ केवल परमेश्वर के लिए। शैतान को अभी तक प्रशंसा किया गया, जीव आज से निर्णय लेता हूं अब शैतान का शस्त्र नहीं बनेगा। ये सर्वांग होम बलि हो चुका है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है होम बलि। और दो नाव पर नहीं चलना, दो विचारों पर लटके नहीं रहना। यदि यीशु प्रभु है तो यीशु पीछा हो। यदि यीशु नहीं और कुछ आपको समझ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, यीशु को छोड़ करके उनके पीछे जाओ। पादरी साहब को तृप्त करने के लिए, चर्च के लोगों को तृप्त करने के लिए काम मत करो। ये बहुत बड़ा खतरनाक बात है। यीशु प्रभु है तो घोषणा करो यीशु ही प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। और 30 वचन पढ़ेंगे, ठीक है, 21 वचन पढ़ेंगे। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। केवल मैं
एक व्यक्ति रह गया हो। आगे, और बाल के नबी बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हाँ, हमें दिया जाए। आगे। और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं। हाँ। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा ओके, और अब कुछ आग न बहुत लंबा लगाऊंगा। है, हमारा सब्जेक्ट वही नहीं है। 30 वचन पढ़ेंगे। 30। 30 30। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। सब लोग उसका निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। और नंबर 2, वेदी मरम्मत की। तो कब करते हैं मरम्मत? हाँ, सही बताया, जब चीजें उजड़ जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, तब जाकर के मरम्मत है। इसका मतलब काफी दिनों से वेदी पर बलि नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि ध्यान ही नहीं आया किसी को। उजड़ा पड़ा था बहुत समय से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया? क्योंकि बलि चढ़ाने के लिए कोई जाते नहीं है। वेदी है नाम के लिए, वेदी है भाइयों बहनों, आपके घर में भी नाम ईसाई है, मगर आराधना के बगैर ईसाई। हालेलुया। एशिया चर्च का विश्वासी है नाम, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में आराधना नहीं, घर के अंदर भी आराधना नहीं, क्योंकि बलि चढ़ाने वाला वेदी उजड़ा पड़ा है, उजड़ा पड़ा है। आज झाकेंगे, हालेलुया। और लोगों को झांकना बहुत आसान है, हालेलुया। किसी का कमी बताना बहुत बहुत हम लोग माहिर है, हम लोग माहिर है किसी का कमी बताने के, लेकिन अपना कमी जांचने के लिए मेरे साथ तो बोल रहा हूं, मैं भी प्रतिपक्ष में है, वादी पक्ष में नहीं, प्रतिपक्ष में मैं। हम लोग सुधरना है, हम सब सुधरना है। हर एक संडे यहां से तू करके उंगली उठाने वाला हमको भी सुधरना है, बदलना है। जहां हमारा वेदी उजड़ा पड़ा है, वो खुद हमको रिपेयर करना है। हालेलुया बोले। आज कल के लिए इंतजार मत करिए, कल उपवास प्रार्थना है, आज ही रिपेयर करिए। जो आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ खराबी आया, पारिवारिक क्षेत्र में बहू और सास के बीच में तकरार है, 1 साल से यहां बात नहीं हो रहा है, चर्च में तो आ रहा है, लेकिन बहू सास के बीच में वो बलि वेदी उजड़ा पड़ा है, पत्थर तिधर बिधर है। इस कारण से परमेश्वर का महिमा घर के भीतर नहीं आ रहा, इस कारण से बच्चे आशीषित नहीं हो रहा है, आपका कमाई में बरकत इस कारण से नहीं है, आपका दांपत्य क्षेत्र हिलाया गया है, डगमगाया गया, कारण आपके घर के भीतर का वेदी मरम्मत की जरूरत है। आज सब मिलकर के लोगों को इकट्ठे कर दिया। मैं सामुएल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, वो ऐसा प्रकाशन पाया हुआ एक नबी था, झूठा भविष्यवाणी नहीं किया नबी। चिंता मत करो, तुम्हारा घर के ऊपर से हवाई जहाज में देख रहा हूं, ताकि तुम परमेश्वर आशीष करेंगे, तुम पूछ नहीं रहेगा, तुम सिरी रहेगा, तुम्हें इस साल में ऐसा मिलने वाला है, ऐसे मिलने वाला है करके झूठा भविष्यवाणी नहीं बोला। एलिय्याह नबी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एलिय्याह नबी ने सच्चाई बोल दिया, तुम सुधरेंगे नहीं, तुम बिगड़ जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारा बिगाड़ बनाने के लिए तुमको सुधारना होगा। लोगों को इकट्ठे कर दिया, पास आने के लिए बताया, मैं एकमात्र नबी हूं, बाकी सारे नबी बाल का देवता का है, अशेरा देवता का, 400 पुरोहित और है। इसके अलावा जो इसाबेल का मेष में से खा रहा पी रहा है, वो लोग हैं। मेरे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रहा है, मैं यहोवा का पुरोहित करके दावा किया। प्रभु का महिमा हो। लोग पास में आया, लोग इस्राएल
सामुएल का बात माना और एलिया का बात माना। एलिया तुरंत अपने हाथ से उजड़ा हुआ सारे पत्थर फिर से ठीक कर दिया। 12 गोत्रों का नाम से 12 पत्थर तितर बितर होया था, 12 को इकट्ठे कर दिया, एकता में लेके आया। हालेलुया। आज आपके घर में एकता की जरूरत है। एकता। बाहर से देखने के समय सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर टूट फूटा है, आपस में मेल मिलाप नहीं। बाहर से इतना खूबसूरत दिखाई देता है, हम बोलेंगे ऐसा है होना चाहिए। एक घर में 5 लोग, 5 कार। हालेलुया। जमीन में मतलब उनका आंगन में कितने कार हैं? 5 कार है। हम बाहर से क्या बोलेंगे? वाह, परमेश्वर का आशीष है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये 5 कार है परमेश्वर का आशीष है? आप नहीं बात करता है, बात करेंगे भी नहीं। मैं बता रहा हूं, ये 5 लोग एक साथ नहीं चल पाते हैं, इसलिए 5 कार का जरूरत पड़ा। एक साथ एक कार में जाए तो 5 लोग बिगड़ जाएगा, वो सफर सुहाना नहीं होगा, सब झगड़ा लड़ाई करके खत्म करेगा। इसीलिए किसी से कोई पंगा नहीं लेना। हम अपने कार से मैं और मेरा पत्नी जाएंगे। बेटा बोलेंगे अरे पापा के साथ हम नहीं चल सकते, हम अलग कार से जाएंगे। बहू बोलेंगे मैं सास के साथ बैठेगी नहीं, मुझे मेरा अलग कार चाहिए। समझ में आया? हम बाहर से क्या बोलेंगे? बाहर से क्या बोलेंगे? वाह, परमेश्वर का आशीर्वाद ऐसे होना चाहिए। एक घर में कितना कार है? 5 कार। यहां विचित्र बात अभी आपको बता देंगे, आप परेशान हो जाएंगे। बिस्तर भी पति और पत्नी का अलग है। घमंड करता है मेरे पास अलग कमरा है, मेरे पास अलग बिस्तर है। ये आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद है? 5 बच्चे के पास 5 टीवी का दिखाई दे रहा है। टीवी का एंटीना, आजकल एंटीना सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक साथ बैठ करके टीवी नहीं दे सकता है, इसलिए 5 कमरे में 5 है। हालेलुया। पहले समय में, मैं कोई रेडियो और टीवी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, पुराना समय में रेडियो हमारे पास था, सारे लोगों को इकट्ठे करने वाला था रेडियो। क्योंकि एक ही रेडियो है, सबके पास पैसा नहीं है, वो सुनने के लिए सब लोग इकट्ठे होकर के ऐसे ही बैठे थे, है ना? कितना प्यार था। साथ में बोलेंगे अरे मूंगफली भी खाएंगे साथ में। 5 लोगों को मूंगफली खाने में बहुत अच्छा था रेडियो सुन करके। लेकिन आज कहां रेडियो? रेडियो खत्म हो गया, टीवी आया, टीवी आने के बाद अलग अलग टीवी आया, लोगों को अलग अलग कर दिया। अब वीडियो आया, कोई सब अपने अपने कमरे में, छोटा बच्चे से लेकर के मैं देख रहा हूं, एक कोना पकड़े, ये कोना पकड़े, ये कोना पकड़े के सब उसमें डूबा है। यंत्र चल रहा है, यंत्र है ना, कोई फैक्ट्री में यंत्र चल रहा है, वैसे सब कुछ अपने आप चल रहा है। खाने के लिए बैठेंगे, मुझे बताइए पहले जैसे एक साथ बैठ करके डाइनिंग टेबल में बैठ करके बात करके खाना खाता, अभी कहीं से खाना खाते हैं? जो जिसको मर्जी है वो खा कर चले जाएंगे। जो जिसको भूख लग रहा करके, कोई मतलब नहीं, रात में कब बेटा आएंगे बेटी आएंगे पता भी नहीं है। ऐसा हालत बन गया, बिगड़ गया, पत्थर सब इधर उधर हो गया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, एलिया जैसे के पुरोहित, एलिया जैसे के भविष्यवक्ता खड़ा होकर बोला, लोगों को इकट्ठे कर दिया और अपने हाथ से क्या किया? उजड़ा हुआ पत्थर ठीक कर दिया। आप हर एक व्यक्ति अपना घर का एलिया बने। कोई जरूरी नहीं है कोई पुरुष ही हालेलुया नबी बनेंगे। स्त्री, आपके हाथ में प्रभु जिम्मेवारी दिया, वो कुंजी दे दिया, वो कुंजी पति के पास नहीं है, केवल आपके पास है। बच्चे, समझदार बेटा बेटी, आपके पास परमेश्वर ने कुंजी दे दिया, उस कुंजी को इस्तेमाल करिए ताकि अभी उजड़ने जागे। आगे बोल दीजिए हम लोग एक हैं, उजड़ने नहीं देंगे। उसके बाद सर्वांग होम बलि चढ़ाइए। हालेलुया। रोमियो का पत्री निकाल लेंगे, 12 अध्याय, दूसरा वचन पढ़ेंगे, पहला वचन से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे मेरे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं विनती करता तुमसे, हूँ, पौलुस बताए, परमेश्वर का दया स्मरण करते क्या कर रहा है? दिलाकर विनती करता हूँ विनती करता हो कि अपने शरीरों को अपने शरीर को, मतलब अपना शरीर के अंगों जीवित जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। सुबह उठ करके चढ़ाओ, घुटने टेक करके बोलेंगे, प्रभु जी मेरे आंख से कोई गड़बड़ी नहीं होना, ये आंखों को मैं आपके वेदी पर चढ़ा देती हूँ। प्रभु जी मेरे ये पैर गलत जगह पर अभी तक गया, प्रभु ये पैर दोनों आपके वेदी पर चढ़ा देती हूँ। मेरे काने बहुत अशुद्ध बातें, दूसरे के बातें, चुगली 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 सुनने के लिए इस्तेमाल किया, एक कान आपके वेदी पर समर्पण करता हूं। अनावश्यक गंदा सोचने वाला मेरे दिमाग, ब्रेन चढ़ा देता हूं प्रभु। मेरे जीव, मेरे कान, मेरे आंख, सब कुछ सर्वांग होम बलि करके चढ़ा देती हूं। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। हाँ, ये तो मत सोचिएगा प्रार्थना करने के बाद एकदम आप मैजिक हो गया, आपका जादू हो गया। संघर्ष करना पड़ता है। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी का खींचाव होता है, लेकिन परमेश्वर आपको कृपा देंगे। हालेलुया, शक्ति देंगे, गिरने नहीं देंगे। गिरने के वक्त, फिसलने के शब्द, तुरंत पवित्र आत्मा का काम है, आपको मजबूत भर के खड़ा कर देंगे। आप बोलेंगे वाह मैं गिरा नहीं है। हालेलुया, पर गिरने पर था, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला। कैसे? आपने निर्णय लिया, ये अंगों को प्रभु का वेदी पर चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे एक दो शब्द। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न अब बनो। दूसरी बात, इस संसार जो चलने वाला रीति रिवाज होता है, इस संसार का सदृश नहीं बनो। आगे, परंतु तुम्हारे मन के परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या करना है? केवल मन नहीं है, चाल चलन भी साथ में बदलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी तक पी रहा था, पियो पियो थोड़ा सा पियो, नहीं हम पिएंगे, हम यीशु का बंदे हैं, नहीं पिएंगे। अरे सिगरेट थोड़ा सा, एक सिगरेट, एक पफ, ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मेरा मुंह यीशु मसीह को मैंने दे दिया। झूठ बोलो, नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, भले मुझे नुकसान हो गया, मैं झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर को दुख लगेगा। गाली नहीं देंगे, है ना, गुस्सा तो हो गया, लेकिन जबरदस्ती बोला, हम गाली नहीं देंगे। मेरा ये जीव अशुद्ध नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं यीशु मसीह का आराधना उपासना किया है। हाल संडे जाकर के ये जीव को अशुद्ध नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम चुपचाप रहेंगे, बहरा बनेंगे। तो मुझे कितना भी गाली दे दो, हम बहरा बनाते जाएंगे, मगर मेरे जीव से अशुद्ध बात, मेरे गाली मेरे मुंह से निकलेंगे नहीं। हालेलुया। हमने देखा है कुछ लोग, ये उंगली प्रभु ने इसलिए दिया है, 5 उंगली, अलग अलग उंगलियां ना, कितना सुंदर है। ये सबसे छोटा है, कोई महत्व नहीं, लेकिन उपयोग हो जाता है कभी का। किसी गाली दे रहा है कोई हमें, ये दोनों उंगली आप परीक्षा में पड़ जाता है, ज्यादा गाली सुनेंगे तभी तो ना जवाब देंगे। अब बगड़ा हो जाएंगे तो कहां से हालेलुया जवाब देना पड़ता है। कभी कभी ये उंगली को इस्तेमाल करना, ये अद्भुत उंगली है। हालेलुया, देखने में छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा काबिल है। हालेलुया, नरक जाने से बचाने वाला है, नरक जाने से बचाने वाला ही इस्तेमाल करना है इसका। कान के अंदर घुसा देना, गाली देने वाला गाली देते रहेंगे, लेकिन आप निर्णय लेंगे 2026 हमारे आशीष का साल है। हालेलुया, खराब करना नहीं चाहता है, शैतान इसके ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हाथ में परमेश्वर का वेदी पर समर्पण करता हूं, घूस नहीं लेगा। ये हाथ गंदा काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं, ये हाथ परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए, ताली बजाने के लिए प्रभु दिया है। हालेलुया, दूसरे को मदद करने के लिए दिया है, दूसरे का आंसू पोंछने के लिए दिया है।
इस हाथ से कोई आक्रमण नहीं करेगी, किसी का हमला नहीं करेंगे ये हाथ, परंतु वेदना भरी हुए लोगों को तसल्ली देने वाला, सलाहने वाला हाथ होगा। हालेलुया, प्रभु का नाम का महिमा हो। और हम लोग पहला सामुएल में वापस आएंगे, 7 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। तब सामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, हाँ, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। हालेलुया, इतना काम आप करोगे, 2025 से बीत रहा है, यहोवा ने उनका सुन ली। हाल सब लोग बोलेंगे, यहोवा ने उनका सुन ली। आप कभी सुनेगा, आप कभी सुनेगा। इतना काम केवल करना, इतना काम करेंगे, बाकी यहोवा हालेलुया आपका सुनेंगे। इस साल का प्रार्थना, आप जितनी प्रार्थना किया उसका उत्तर 2026 में है। इसलिए मैं पहले से बता चुका, आपका साल होगा 2026। अभी तक शैतान तांडव किया गया साल था, लेकिन आने वाला साल आपके साल था। प्रभु का महिमा हो। उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहोवा कैसे युद्ध किया देखेंगे। और यहोवा ने उनकी सुन ली। और जिस समय सामुएल यहोवा को चढ़ा रहा था, यहोवा को होम बलि चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गया। ये भी हो सकता है, हम प्रार्थना करने के समय समस्या और नजदीक में आएगा। हालेलुया, डरिए मत, डरना नहीं। जितना प्रार्थना करेंगे, शैतान बड़ा पहले से बकलाएगा और सामने अटैक करने के लिए और शक्ति के साथ आएगा। लेकिन युद्ध कौन करता है? युद्ध कौन करता है? यहोवा। हमारा यहोवा योद्धा है, युद्ध वीर है। हालेलुया, उनका बच्चे को छुएगा, वो बताया, जो कोई तुझे छुएगा मेरे अंग का पुत्री को छूता है। हालेलुया, आप केवल होम बलि चढ़ाओ, युद्ध करने वाला काम उनका है। आगे, तब उसी दिन यहोवा ने फलस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। ये कौन सा युद्ध है भाई? पहली बार ऐसा युद्ध हम देख रहा है। यहोवा परमेश्वर तलवार से युद्ध करने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया, तलवार से उसको युद्ध है ही नहीं। हालेलुया, धनुष से वो युद्ध नहीं करेगा, यू कुदरत का शक्ति को हाथ में ले लेंगे। हालेलुया, ये अंतरिक्ष का कुदरत का शक्ति को अपना हाथ में लेकर के हुक्म देंगे। अभी तक फिलिस्ती सुना नहीं ऐसा बादल का कड़क, अभी सुनने के लिए मैं सोच रहा था, इसराइली भयभीत नहीं हुआ, फिलिस्ती केवल इसका मतलब वो कैंप के अंदर सीमित रख दिया। हालेलुया, वो बादल का खड़ा कैसे, एक भविष्यवाणी बोलेंगे, अब भी आया परमेश्वर का भविष्यवाणी आया, इस साल मेरा परमेश्वर गर्जने वाला है। उनका शत्रु उनका बादल का कड़क सुनेगा। इस साल, ये आने वाला साल, मेरे परमेश्वर बादलों को खड़केगा और उनका शत्रु कोई भी क्यों ना हो, वो सुनेगा, घबराएगा, युद्ध खत्म होगा। तभी हम आपको बताएंगे युद्ध खत्म भी होगा, हमेशा के लिए युद्ध खत्म होगा। परमेश्वर का महिमा हो। आगे पढ़ेंगे। और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और फिलिस्तियों को खदेड़ा। अभी भयभीत हो गया था, निकट आ गए थे, लेकिन कौन खदेड़ा? इस्राएल खदेड़ा। युद्ध कौन किया? युद्ध यहोवा किया। हालेलुया, खदेड़ेंगे कौन? मैं और आप खदेड़ेंगे। आगे, और उन्हें भेद करके नीचे तक भेद करके एक जगह है उसका नीचे तक क्या किया? मारते चले गया। आगे, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा। क्या नाम है? एबेनेजेर। आगे,
यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता यहोवा की तक है। यहोवा हमारा सहायता सहायता की की। हालेलुया बोलेंगे जोर से। हालेलुया। नीचे का वचन पढ़ेंगे ना, अद्भुत वचन। फिर कभी हिम्मत नहीं आया इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। वो भी पढ़ करके समाप्त करेंगे, थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। तब फलिस्ती दब गए फलिस्ती तब दब गया और इसराइलियों के देश में फिर न आए। इसराइल का देश में फिर कभी नहीं आया। हाँ, ताली बजा करके ही खड़ा हो जाएंगे सब लोग। हालेलुया। हम लोग गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है। आइए। संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने उबारा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने उबारा, जंगल में से मार को निकाला, उसके लिए सब है संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है, उसके लिए सब है संभव। वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। याकूब का परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। युद्ध वीर है, योद्धा है, हमारा आगे आगे अगुवाई करेंगे, पीछे से में मदद करेंगे। हालेलुया। 2026 आने वाला साल में वो हमारे साथ योद्धा का रूप में आगे, कैप्टन के रूप में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। हम उसका पीछे पीछे जय प्राप्त करते ही जाएंगे। आइए आंखों को सारे आदर महिमा प्रशंसा यीशु को देता हूं, यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। आमीन। जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you.